हेलो, नमस्कार साथियों। जीएस रिसर्च पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, एक ऐसा विषय जो सबको जटिल लगता है और बहुत कोशिश के बाद याद नहीं होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होगा। साथियों, आज का जो मेरा डिसीजन है, मेरा जो निर्णय है, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है, इसमें अनुच्छेद याद नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्या साथियों, ये सब्जेक्ट सिर्फ इतना है क्या कि अनुच्छेद याद कर लो और परीक्षा में जो पूछे उसको सही कर लो? नहीं, इस सब्जेक्ट में बहुत बड़ी विचारधाराएं हैं, बहुत अवधारणाएं हैं, उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो उसके अपने क्या अधिकार हैं, उसके बदले में राज्य, साथियों मेरा राज्य का मतलब यहाँ राजस्थान राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य या मध्य प्रदेश राज्य से नहीं है, बल्कि मेरा जो कहने का मतलब है, राज्य का मतलब मैं कह रहा हूँ पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को इतना बेहतरीन तरीके से अपन समझेंगे कि आप लोग पढ़ने के बाद में आप कोई भी परीक्षा दे लीजिएगा, या फिर आप एक समाज में रह रहे हैं तो उस समाज में किसके लिए क्या अधिकार हैं, बदले में सरकार हमसे क्या अपेक्षाएं करती हैं और हम सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें भारतीय संविधान बताता है। साथियों, आप लोग आज की क्लास कृपया करके पूरी देखिए और आप लोगों को यदि समझ में आता है तो आप इस क्लास को दूसरों लोगों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद आप लोग इस क्लास में जितनी भी क्लासेस होगी, इस क्लास के बाद जितनी भी क्लासेस आएगी, वो सारी सीरीज अटेंड कीजिएगा। फिर मुझे बताइए कि पॉलिटी समझ में नहीं आता। साथियों, पॉलिटी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको समझना पड़ता है। इससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं जो मेरे पास हैं कि सर हमें ये कौन सी परीक्षा के लिए पढ़नी चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, भारतीय राज्य व्यवस्था परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, जिसको अपने अधिकार पता होने चाहिए, जिसको सरकार के बारे में पता होना चाहिए, जिसको संसद के बारे में पता होना चाहिए, विधानसभा के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं वो पता होना चाहिए, सरकार के उसके प्रति क्या कर्तव्य हैं या उसके सरकार के प्रति क्या कर्तव्य हैं वो पता होना चाहिए। जिसको भी ये जानना है उसको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान जो है पढ़ना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि यूपीएससी की प्रीलिम्स, आरएस की प्रीलिम्स और इससे नीचे की जितने भी परीक्षाएं होती हैं, आप यकीन मानिए ये क्लास उन सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए चलेगी। और आज का ये निर्णय इतना महत्वपूर्ण निर्णय क्यों है, जो मेरा ये क्लास लेने का निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे आप रणनीति देखोगे तो आपको लगेगा कि इन सब चीज़ों के लिए आप कहाँ कहाँ घूमते हो, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, आपको पता भी नहीं लगेगा। इतना इजी तरीके से इस क्लास को अपन डिज़ाइन किया है कि बहुत आसानी से पूरी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था विषय को बहुत गहराई में, इन डेप्थ, पूरा गहराई में अपन समझेंगे, डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विचारधारा इसमें है, क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कैसी कैसी समानताएं, स्वतंत्रताएं और जो हमारी की स्वतंत्रता है उन पर बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता है। आप लोग ये देखेंगे कि इस संविधान में एक एक शब्द पर बहुत बड़ी विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं। साथियों, आज का ये जो हमारा निर्णय है वो आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही सुदृढ़ और निश्चित निर्णय है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप छोटे, मेरे जितने भी छोटे अनुज और अग्रज इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग ये निश्चित मानिए कि आप एक बेहतरीन जगह पर हैं और बेहतरीन चीज़ें पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और जो हमारा संविधान है उसका सिलेबस पूरा हम किस तरीके से आगामी आने वाली परीक्षाओं में
प्रश्न पूछे जाएंगे उनके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे, ये सब हमने आज की क्लास में डिजाइन किया है। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उस मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी जाके ऊपर पूरी बिल्डिंग व्यवस्थित रूप से खड़ी रहेगी। ठीक उसी प्रकार हमारी जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, ताकि हमको पूरी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था समझ में आए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में हम सारी चीज़ों को इन डेप्थ, भले हमारी 90 क्लासें हो, 80 क्लासें हो या फिर हमारी 100 क्लासें हो, लेकिन हम इतना गहराई से पढ़ेंगे कि आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ने के बाद में आपका दिल गदगद हो जाएगा। साथियों, दूसरा प्रश्न जो हमारे पास है ये है कि क्या हमें समझ में आ जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप लोग विचार कीजिए कि जब माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए कड़ी धूप में, पता नहीं दिन में कितनी गर्मी होती है, और वो इतने पसीना बहा के इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो क्या आप लोग एक कमरे में बैठ के फ़ोन चालू करके पढ़ाई नहीं कर सकते? और अगर आपके दिमाग में ये सारे विचार ला के जब आप सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट समझना तो बहुत आसान है, वास्तव में जो पसीना बहाने वाली बात है वो तो जो वो बाप जो काम कर रहा है बाहर उसमें है। तो साथियों, समझना बहुत आसान है इसको। आप आपके मन में जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, इसलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो आप ऐसी चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो बिना देर किए अब चलते हैं हम आगे, और क्या है हमारी रणनीति उस पर हम करते हैं चर्चा। आइए साथियों, देखते हैं क्या हमारी रणनीति है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हमारा जो संविधान है वो एक किताब है, उस किताब की फोटो आपके सामने है, देख लीजिएगा आज ही कैसा दिखता है हमारा संविधान। ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और नीचे सत्यमेव जयते जो बनाया हुआ है, यही हमारा संविधान है। साथियों, आप संविधान को इतने गहराई में अपन समझेंगे और इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे खास बात सुनिए इस क्लास की, आप लोग थ्योरी पढ़ने कहीं और जाते हो, पीवाईक्यू पढ़ने कहीं और जाते हो, और एमसीक्यू पढ़ने कहीं और जाते हो। साथियों, अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यू करेंगे, और इसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। यानी कि सारी चीज़ें आपको एक लय में, एक सीरीज के रूप में उपलब्ध रहेगी, ताकि आप इस क्लास को किसी कोचिंग में आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ पाओगे। आप क्लास से ही अपने नोट्स, क्लास का आप क्या है, क्लास को रोकिए, रोकने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप समय निकाल कर उसे कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए, और आपके पास पर डे नोट्स बनते जाएंगे। और मानिए 3-4 महीने में आपके पास पूरा पॉलिटी का भंडार हो जाएगा, आपके स्वयं के नोट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको किसी भी जगह से पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था है उसका जो संविधान का फोटो आपके सामने दिख रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। ये व्यक्ति व्यक्ति ही नहीं, ये एक विचारधारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको क्यों कहा जाता है संविधान निर्माता, हम क्यों कहते हैं? साथियों, जो बुक आपको मैंने पहले दिखाई, उसका जो ड्राफ्ट, मतलब कैसे संविधान बनाना है, सबसे पहले क्या रखना है, बाद में क्या रखना है, सारी चीजें किसने जमाई? ये जमाई थी भीमराव जी अंबेडकर ने। इसीलिए जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो हमारी मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए हम इनको भारतीय संविधान के जनक भी कहते हैं। साथियों, आप लोग इतने गहराई से इस संविधान के विचारों को समझने वाले हैं कि आपको दोबारा संविधान पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आपके क्या अधिकार हैं, सरकार से आप क्या मांग सकते हैं, सरकार आपको कहाँ रोक सकती है, इन सारी चीजों के बारे में, आप क्या करने में स्वतंत्र हैं, क्या नहीं कर सकते आप, और क्या आप कर सकते हैं, सारी चीजों को इन डेप्थ में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इस सीरीज को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि ये सीरीज मैं आपको पूरी कराऊंगा।
जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से अंत तक मैं आपको पूरी कराऊंगा। लेकिन आप लोगों का इसके बदले ये धर्म बनता है कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग इससे जुड़े और इसका फायदा उठाएं। साथियों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की फीस नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री में मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए इतना कर ही सकते हो, और आप जरूर करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने जो डिजाइन किया है आगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। साथियों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस संविधान में क्या चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, तो उस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। और इन डेप्थ में आप समझिएगा, ये सिलेबस है, ये मात्र सिलेबस है, ये कुछ भी नहीं है, ये मानिए। जो इसकी एक एक क्लास हम लेंगे वो तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो आप आज समझिए संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथियों, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब क्या रहा होगा, आप याद करिए। जब अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी के आसपास में, तो अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए थे साथियों? व्यापार करने आए थे, व्यापारी बन के आए थे। उनका मतलब था कि हम व्यापार करके वापस आएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके धीरे धीरे जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनसे युद्ध वगैरह लड़े। जैसे आप सुनते हो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सारे लड़ने के बाद में बक्सर का युद्ध इसमें निर्णायक भी रहा था साथियों। तो उन्होंने युद्ध करके क्या किया कि राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया और अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आधिपत्य स्थापित हो जाता है, उसके बाद अंग्रेजों को किसकी जरूरत पड़ेगी? जब देश चलाना है तो सीधी सी बात है, उनको क्या जरूरत पड़ेगी? कानून की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर संविधान के विकास के क्रम में हम विभिन्न अधिनियम पढ़ते हैं। उसके बाद विभिन्न अधिनियम कैसे, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम आते हैं। ये क्या थे? ये अंग्रेजों के पास जो उनको भारत देश को चलाने के लिए जो संविधान, अगर आज जैसे संविधान हमारा मूल कानून है, उसी प्रकार उस टाइम क्या थे, ये एक्ट थे। इन्हीं के माध्यम से हमारा देश उस टाइम संचालित होता था। आप मानिए 1600 में आए, आने के बाद ये धीरे 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 उन्होंने युद्ध लड़े, युद्ध लड़ने के बाद वो एक्ट बनाने लग गए और उन एक्ट से वो हमारे देश को चलाने लग गए साथियों। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारी संविधान सभा का गठन होता है। अपन डेप्थ में पढ़ेंगे तो पूरा समझेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। उससे पहले तो बहुत कुछ होता है साथियों। क्या होता है, नेहरू रिपोर्टें आती हैं, उससे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अमेरिका में जाके जो भाषण दिया था, उस टाइम बाल गंगाधर तिलक ने एक बार स्वराज्य विधेयक पेश किया वापस आके 1893 में। तो उस चीज़ को, ये सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे कि ये कब कब हुआ। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन कहता है कि संविधान सभा बनेगी, और कैबिनेट मिशन के कहने पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। साथियों, जब संविधान सभा बनी तो इस संविधान सभा ने क्या किया, इसी संविधान सभा ने आपको जो मैंने फर्स्ट पेज पे बुक दिखाई, उस बुक का क्या किया, निर्माण किया। निर्माण किया तो ये संविधान सभा क्या काम करती थी साथियों? संविधान बनाने का जो कार्य था वो संविधान सभा ने किया। तो इस संविधान सभा की क्या संरचना थी, इसके क्या कार्य थे, और उन्होंने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया थी, मतलब विभिन्न अधिवेशनों के माध्यम से जो संविधान का निर्माण किया वो कैसे किया, उस चीज को हम डेप्थ में समझेंगे साथियों। आगे देखते हैं। ये तो हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम पढ़ेंगे संविधान के विकास का क्रम, विभिन्न अधिनियम, संविधान सभा का गठन। इसके बाद संविधान सभा की जो हमारी संरचना, कार्य और संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या है साथियों? हमारे संविधान की क्या विशेषता है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और सभी देशों में हमारे संविधान को महान संविधान माना जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो ऐसी क्या विशेषता है कि हमारा संविधान की सब लोग अच्छाइयाँ करते हैं? ऐसा क्या है खास इसमें? हम देखेंगे कि हमारे संविधान की ऐसी क्या विशेषता है। कठोर के साथ में इसमें लचीलापन भी है, संघात्मक के साथ में एकात्मक भी है। ऐसी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के लिए साथियों। ये ही विशेषताएं हमारे संविधान को महत्वपूर्ण बनाती हैं और सभी देशों के संविधान से अलग भी बनाती हैं। तो इन सारी चीजों को हम इन डेप्थ समझेंगे। आप लोगों को ये क्लासें करने के बाद में जो संविधान की समझ होगी वो बाकी लोगों से बेहतर होगी, इस चीज को आप यकीन मानिएगा। इसके बाद क्या होता है, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, विशेषताएं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारे संविधान का पहला पेज साथियों।
पहले पेज को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। हम पढ़ेंगे क्या प्रस्तावना में? प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सारी चीजें आने वाली क्लासों में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या 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 हमारा आज तक का जो रवैया रहा है वो हम सब देखेंगे। प्रस्तावना का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, हमें क्या दर्शन है। साथियों, एक लाइन में बता दूं तो हमारी प्रस्तावना पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि हमारा संविधान में मूल भाव क्या है, किन चीजों पर फोकस किया गया होगा, ये हमारी प्रस्तावना से ही पता चल जाता है। तो हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे आगे। ये हम विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसके बाद साथियों हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे या मूल अधिकार पढ़ेंगे। आपको पता है अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोग साथियों आप जान सको कि आपके क्या अधिकार हैं। इसलिए हम मूल अधिकारों को इन डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और नीति निर्देशक तत्व पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे साथियों? ये पढ़ने के बाद में हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। जब मौलिक कर्तव्य पढ़ लेंगे इसके बाद हम संघीय सरकार मतलब जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे और संसद संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों उसके बाद राज्य सरकार पढ़ेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल का अध्ययन करेंगे। ये सिलेबस साथियों इतना डिटेल है कि आप पूरी पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में हम क्या पढ़ेंगे कि इनका क्षेत्राधिकार क्या है, इनका गठन कैसे होता है, गठन, क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है साथियों? बहुत ईजी है। जब कोई संसद ने कानून बना दिया, संसद ने जब कानून बना दिया तो जब संसद ने कानून बना दिया तो कोर्ट उस कानून की फिर से संविधान के अकॉर्डिंग क्या करेगा, व्याख्या करेगा और देखेगा क्या है, ये सही है, तो इसको क्या कहेंगे? न्यायिक समीक्षा। क्योंकि उसने फिर से चेक कर लिया कि ये कानून सही है या गलत, तो उसको क्या कहेंगे? न्यायिक समीक्षा कहेंगे। इसके बाद हम हाई कोर्ट के बारे में, उसके गठन क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। उसके बाद हम अधीनस्थ न्यायालय और निचली अदालतों की संरचना और कार्य के बारे में पढ़ेंगे साथियों। उसके बाद हम पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के कौन राज्य और कौन सा संबंध, इनके विधायी संबंध कैसे हैं, इनके प्रशासनिक संबंध कैसे हैं और इनके वित्तीय संबंध कैसे हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे साथियों। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे और वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल साथियों, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री रहे हैं पहले, उनके टाइम बहुत ही चर्चित रहा था। इसमें एक शब्द है जिसको हम डिटेल क्लास होगी, सशस्त्र विद्रोह। उसको आंतरिक अशांति शब्द जो पहले था उसके स्थान पर अभी सशस्त्र विद्रोह है। ऐसा क्यों हुआ, उसे हटा के क्यों जोड़ा, सारी चीजों को हम डेप्थ में समझेंगे। राष्ट्रपति शासन, आपको पता है जब हमारी सरकार संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है और यहाँ का जो शासन, राज्य का जो शासन है वो केंद्र के हाथ में चला जाता है। उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। जो अभी हाल ही की बात करें तो मणिपुर में कई बार लगा है। वित्तीय आपातकाल, जब पैसे खत्म हो गए देश के पास में तो वित्तीय आपातकाल लगेगा। बहुत ईजी है। संवैधानिक निकाय की बात करें तो हमारे जो ये संविधान का जो संविधान की जो किताब है उसमें जिनका उल्लेख है वो हमारे सारे संवैधानिक निकाय हैं, जैसे सीएजी, चुनाव आयोग, यूपीएससी, इन सबका उल्लेख कहाँ पर है साथियों? संविधान में है। तो ये सारे संवैधानिक निकाय हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय। क्या पढ़ेंगे? गैर संवैधानिक निकाय। जैसे नीति आयोग, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनकी जो स्थापना या तो किसी अधिनियम से हुई होगी, किसी कानून से हुई होगी, या फिर न तो कानून से हुई होगी या फिर ऐसे न कानून से हुई होगी और नई संविधान से, तो उसको भी पढ़ेंगे हम।
इसके बाद हमारी स्थानीय सरकार किसको बोलेंगे? जो पंचायती राज में हमारी जो सरकार है वो, वहाँ पर सरपंच और सचिव मुख्य व्यक्ति होते हैं। वो छोटी सरकार है, इसलिए हम उसको स्थानीय सरकार बोलते हैं। उसकी क्या संरचना होती है, कैसे ये काम करती हैं, सारी चीज़ों को इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे। नगरपालिकाएं, नगरपालिका में हम शहरी स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्य जब हम पढ़ेंगे, उनको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा संविधान संशोधन, क्या हमारा संविधान संशोधित किया जा सकता है? क्या इसे बदला जा सकता है? साथियों संविधान में संशोधन अगर हो सकता है, यदि हाँ, तो उसमें हम कैसे परिवर्तन करेंगे और हमारे अब तक के कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं, उन चीज़ों को भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। उसके बाद एक फेमस केस, केशवानंद भारती केस, जिसने पूरे संविधान को भी क्या कर दिया, लोक कर दिया, मान सकते हो आप। जो उसमें बदलाव होते थे, केशवानंद भारती मामला आया और उसमें कहा गया कि जो हमारा मूलभूत जो संविधान है उसमें क्या नहीं किया जा सकता साथियों, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जो हमारा मूल सिद्धांत है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ? मूल सिद्धांत क्या है साथियों? उसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णय, मतलब जब जब वो सुनवाइयां करेगा और डिसीजन आएंगे, उनके माध्यम से वो बताएगा कि यह मूल सिद्धांत है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसको हम पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस। तो साथियों आपने देखा इतना सिलेबस हमें करने में, और इसके साथ में आपको और बता दूं, इसको पूरा करने में जो मेहनत लगेगी वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि क्या हो कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि जो अपनी मेहनत है वो क्या हो सके, सफल। आप लोग इस क्लास को अपनी समझ के बहुत आगे तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। साथियों क्या मिलेगा इस क्लास में? सबसे पहले हम इसको थ्योरी बेस पढ़ेंगे पूरा, जैसे हम डिटेल में किसी मेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उस टाइप से पूरा थ्योरी बेस पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद जो पुरानी परीक्षाओं में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं PYQ, और PYQ कैसे ऑल एग्जाम के, यूपीएससी प्रीलिम्स, RS, बिन स्टेट के PCS, RPSC के सारे क्वेश्चन, RSM SSB बोर्ड जो राजस्थान का है उसके सारे क्वेश्चन, सबको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ये सब करने के बाद में हम कुछ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे कि आगामी भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है। तो साथियों ये जो प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि सारी चीजें एक साथ एक लय में एक सीरीज में चलेगी। और आप यकीन मानिए ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसके बाद जो आपको पॉलिटी का जो पॉलिटी जो है आपको, और संविधान जो है उसको जो समझने का आपका नजरिया होगा वो शायद बदल जाएगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ समझने पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप जैसे जैसे क्लास चलेगी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके नोट्स आप खुद लिख के बनाइए, और आप मेहनत करेंगे तो 100% आप इस क्लास से, इस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनके आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे, बहुत आसानी से इजीली दे दोगे। आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। इतना विस्तृत हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी मैं आज शेयर कर रहा हूँ कि पॉलिटी की क्लास कल से अपन शुरू कर रहे हैं, और अपन फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे जो कि हमारा है संवैधानिक विकास। जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वहाँ से हम शुरू करेंगे और अंत तक हम चलेंगे। साथियों आप लोग इस क्लास को उन सभी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं जिनको ऐसी क्लासों की आवश्यकता है, जिनके पास गरीबी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी क्लासें उन तक पहुँचे, ताकि वो फ्री में एक कोचिंग से भी शानदार चीज़ें घर बैठे पढ़ पाए, उनको नोट्स भी मिले, उनको PYQ भी मिले, और उनको MCQ भी मिले, ताकि वो परीक्षाओं की रणनीति को बहुत आसानी से समझ सकें। तो आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी।
कल से रोज़ शाम 6 बजे अपनी ये क्लास आएगी। तो आपको इस क्लास को जितना प्यार मिलेगा, उतनी अच्छी क्लासें आप लोगों के सामने होगी। लेकिन सीरीज़ तो अपनी पूरी होकर रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से मैंने ये जानकारी शेयर की। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी हो तो अपने बाकी दोस्त जो अच्छे उच्च स्तरीय एग्ज़ाम्स के लिए ऐसी सब्जेक्ट मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जानकारी और ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। साथियों, आप हंसते रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।